उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 146। विषय शुरू हुआ था कि अपने अंतः के देवता को जगाना है। गुरुदेव ने क्या समझाया कि अगर जब तक हम लोग तत्व दर्शन नहीं समझेंगे, ईश्वर दर्शन नहीं समझेंगे कि परमात्मा एग्जैक्टली कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, तो ब्रह्म निर्माण, आत्म साक्षात्कार, भवबंधन से मुक्ति, ये सब माया, ये सब समझ ही नहीं आएगा। तो तत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि हम लोग उपासना कर रहे हैं तो हमें एक एक लेवल धीरे धीरे ऊपर भी उठना है। सिर्फ राम 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 करने से बात नहीं बनेगी, हमको डीप में जाके थोड़ा ज्ञानार्जन भी करना पड़ेगा कि राम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या स्वरूप है उनका। ठीक है। तो गुरुदेव आगे क्या बोलते हैं कि मानव जीवन ईश्वर का बहुमूल अनुदान है, इसे इनाम नहीं अमानत माननी चाहिए। भव बंधनों के कुचक्र से निवृत्ति, पूर्णता की प्राप्ति, स्वर्ग और मुक्त की उपलब्धि, सिद्धियों की विभूति, आत्मा और परमात्मा की एकता जैसी महान सफलताएं इस एक ही तथ्य पर निर्भर हैं कि यथार्थता को हृदयंगम करना संभव हो सका या नहीं। देखिए गुरुदेव ने एक इतनी सुंदर बात जो लिखी है, जो सबसे पहली लाइन है, मानव जीवन ईश्वर का बहुमूल अनुदान है, इसको इनाम नहीं अमानत समझिए। अमानत गिफ्ट है, ये गिफ्ट। क्यों? क्योंकि किसी और योनि में ये संभव ही नहीं है इतना सारा ज्ञान अर्जन कर पाना। आप ये बताएं, किसी और को देख रहे हैं भगवत भजन करते हुए, संतों की टोली लगाते हुए, उपासना करते हुए, गुरु करते हुए? किसी और योनि में लोग गुरु कर पाते हैं? कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं मनुष्य तन में आने के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन ही वो योनि होती है जहाँ हमको गुरु मिलते हैं, जहाँ हमको ईश्वर का तत्व दर्शन प्राप्त होता है। बहुत कीमती है, बहुत मतलब इतना कीमती है, और हम लोग इसको कौड़ियों के मूल बेच देते हैं। कहाँ? यहाँ उल्टी पुल्टी जगह माया में। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि इसको अमानत के दो, और भव बंधन के कुचक्रों से निवृत्ति, कैसे ये 84 लाख की बेड़ी तोड़ें, कैसे पूर्णता की प्राप्ति करें, स्वर्ग क्या होता है, मुक्ति कैसे मिलती, सिद्धियां क्या होती हैं, आत्मा परमात्मा क्या होती है, ये कैसे पता चलेगा? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तुम पहले यथार्थ को समझो, उसको हृदयंगम करो। अब यथार्थ को समझना क्या होता है? यथार्थ को समझना मतलब कि तुम कौन हो और भगवान कौन है। अब अभी अपन क्या जानते हैं कि दो लोग हैं, एक भगवान और एक मैं। जब हम तत्व दर्शन समझ जाएंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हृदयंगम कर लेंगे कि मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, क्या मैं ये बस शरीर हूँ, क्या मैं बस मन इंद्री हूँ, अहंकार हूँ, चित्त हूँ, भगवान कौन है, भगवान क्या सिर्फ ये फोटो हैं, या सिर्फ ये मूर्ति हैं, या जो मंदिरों में बैठे हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जब अपन डीप में जाके जान जाएंगे ना, फाइनली यू रियलाइज, अरे मैं और ईश्वर एक ही है। इसी को कहते हैं अंत ने अंतः के देवता को जगाना। गुरुदेव कहते हैं यही है यथार्थ। यथार्थ मतलब जमीनी हकीकत, एकदम प्रैक्टिकल। हवा हवा ही नहीं कि बस ख्यालों में, हाँ कहीं बैठे होंगे शंभू, कहीं होगा हिमालय, हाँ कुछ हो रहा होगा। अरे कहीं नहीं हो रहा होगा, कहाँ? हमारे अंदर ही मैं ही हूँ, मैं स्वयं वो तत्व हूँ परम। पर ये जानना ही यथार्थ को समझना और जानना है। कहने सुनने को तो आदर्शवादी बकवास आए दिन चलती ही रहती है, पर वस्तुतः उसमें कुछ भी सार नहीं होता। अध्यात्म का लाभ एवं चमत्कार मात्र उन्हीं को मिलता है जो इसे कल्पना लोक की आड़ न मानकर जीवन दर्शन के रूप में मान्यता देते और तदनुरूप दिशा धारा का निर्धारण करते हैं। कहने को तो बहुत आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, सुना होगा ना, तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि, ये वो। विवेकानंद जी क्या बोलते थे? अगर तुम भगवान नहीं हो तो न कोई भगवान था, न है और न कभी होगा। ये यथार्थ है, इसको कहते हैं यथार्थ दर्शन, ये जो विवेकानंद जी ने किया। क्यों? क्योंकि यथार्थ में तुमको क्या सच में हमें फील हो रहा है हम कि हम ही वो देवता हैं, हम ही वो ब्रह्म हैं, हम परे हैं इन चीज़ों से। नहीं हूँ मैं गुलाम अपने मन इंद्रिय और चित्त की, नहीं हूँ, नहीं इफेक्ट कर रही हैं मुझे माया की चीज़ें, इससे परे हूँ मैं। वो अनंत सागर में ये लहरें उठ रही हैं, पर उस सागर के में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उन लहरों का, वो सागर अपना बना हुआ है एकदम स्थिर सच्चिदानंद भाव में। तो ये सब क्या सिर्फ कहा जा रहा है या मतलब फील भी हो रहा है? जहन मतलब कह रहे हैं ना अपन, इसको यथार्थ भी हो पा रहा है। तो गुरुदेव वही बोलते हैं कि बातें तो बहुत आदर्शवादी लोग सुना देंगे, ऐसा होता है, वैसा होता है, ब्रह्म होते हैं, मुक्ति होती है, फलाना होता है, तो चमत्कार वगैरह तो बहुत देखे। लेकिन क्या सिर्फ ये कल्पना लोक में ही है या सही में जीवन में उतरा? और फिर जीवन में उतरने के बाद जीवन की दिशाधारा बदल गई। और एक और पता है प्रमाण कैसे पता चले कि सही में पता चले? आपका अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो आप पहले थे, जैसा आपका दृष्टिकोण था शरीर भाव में लिमिटेड, वो एकदम बदल के यूनिवर्सल हो जाएगा, सब कुछ यूनिवर्सल हो जाएगा आपका।
खाना यूनिवर्सल, पीना यूनिवर्सल, सोच यूनिवर्सल, श्रद्धा यूनिवर्सल, सब कुछ आत्मवत् सर्वभूतेषु वाले में बदल जाएगा। और ये हृदय में बदलेगा, सिर्फ बातों में नहीं, शब्दों में नहीं। जैसे शब्दों में क्या होता है, समर्पण, अब मुंह से तो बोल दिया समर्पण समर्पण समर्पण, पर ये हृदय की चीज़ है। जो सच में समर्पण करता है वो उसका, जैसे पंडितों को बोलना समर्पण समर्पण, तो उनके पंडितों के लिए समर्पण शब्द है ये, और रट लिया समर्पण समर, पर जो सच में समर्पित है उसके लिए वो बस समर्पण है, बस वो शब्दों में नहीं जा रहा है, वो फील कर रहा है उसको लिटरली। ये बात है यहाँ पे। युग संधि की ब्रह्म वेला में जागृत आत्माओं का आत्मचिंतन जीवन दर्शन की यथार्थता के साथ जुड़ सके तो काम चले। सोचा जाए कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को जो विशेष मिला है वह शौक मौज भर के लिए नहीं है। विचार किया जाए कि 84 चक्र के छूटने के, पूर्णता तक पहुँचने के और ईश्वर के साथ अनन्य होने के इस स्वर्ण सुयोग को आगे भी इसी तरह नष्ट करते रहना उचित है जैसा कि अब तक किया जा रहा है। गुरुदेव 2-4 प्रश्न खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर लाइन है, सब इस पे बहुत ध्यान दीजिए। युग संधि की ब्रह्म बेला, लिख लो सब लोग। युग क्या चल रहा है, जनवरी दिसंबर फरवरी 2020, संडे मंडे, ऑटमन विंटर, रेनी, नो, ये नहीं चल रहा है। युग संधि की ब्रह्म बेला चल रही है। जब कहते हैं कि जब युग संधि की ब्रह्म बेला होती है, वो समय उपयुक्त होता है निर्वाण प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, आत्माओं को जागृत, मतलब उठने के लिए, ये कह सकते हैं। हर समय नहीं होता, आप ये ना समझो कि अरे वही गुरुदेव का अभी जो आज कल वीडियो भेजा था ना, उसमें क्या था कि गुरुदेव कह रहे हैं अभी आज मैं तुमसे समय मांग रहा हूँ, और तू क्या कह रहा है, तू कह रहा है कि गुरुदेव बाद में दूंगा जब फ्री होऊंगा। अरे तेरा बाद में समय लेगा कौन, तू रख अपना समय, बाद में तेरे समय की जरूरत किसको है। अभी युग संधि की बेला है, अभी ब्रह्म बेला चल रही है, अभी जरूरत है, और अभी वो पीरियड चल रहा है, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं इस समय। इस समय अगर हमारा एनलाइटमेंट नहीं हुआ, हम लिबरेट नहीं हुए, तो फिर वो ये युग संधि की बेला बहुत बहुत मनवंतरों बाद मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती है। और ऐसा सुयोग कि युग संधि की बेला, उस पे मनुष्य तन, उस पे गुरु, उस पे ये अवसर के अध्यात्म समझ आ रहा है। सोचो सोचो, संयोग की पराकाष्ठा देखो कि क्या दिव्य संयोग बना के भेजा परमात्मा ने, और अपन उसको कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, शौक करने में, मौज मस्ती करने में, मजे करने में। क्या ये उचित है, गुरुदेव पूछ रहे हैं। क्या हमें ये नहीं चिंता करनी चाहिए, प्रबुद्ध वर्ग की आत्माओं से पूछ रहे हैं, जागृत आत्माओं से जो आत्मचिंतन करते हैं, जिन्हें अपने जीवन दर्शन पे थोड़ा सा गौर कर रहे हैं, कि क्या इस युग संधि की सुगम वेला में अपने को ये मौज और शौक में ही ये दुर्लभ मनुष्य तन खो देना चाहिए। इतना सच में ये डिवाइन और डिवाइन पीरियड है, और इतना रेयर पीरियड है कि बहुत मुश्किल से मिलता है। इस समय में पैदा होना ही अपने आप में किस्मत की बात है, समझ लो। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए लोग तरसते हैं कि हम इस संधि बेला में आए। ये संधि बेला पता है किसको कहते हैं, जब भगवान आने वाले होते हैं उसके पहले की बेला को कहते हैं। सोचिए, हम परमात्मा की टोली, परमात्मा के आने के पहले की टोली में हैं अपन। इस समय जिसने परफॉर्म करके दिखा दिया, अब जो बच्चा एग्जाम में बैठा ही नहीं वो पास क्या होगा। हमें एग्जाम देने का अवसर मिला है, हमें प्रूफ करने का अवसर मिला है कि हम जागृत आत्माएं हैं, हम योग्य हैं मुक्ति के। बंधन हमें नहीं पसंद, हम सरवाइव कर सकते हैं। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं कि इस पे विचार करो, इस स्वर्ण सुयोग के आगे भी को इस स्वर्ण सुयोग अवसर को क्या आगे भी ऐसे ही नष्ट करते चलना है। लोग कहते क्या और करते क्या हैं, इसे देखने सुनने और इन्हीं का अनुसरण करने से तो एक के पीछे एक करके गर्त में गिरने वाली भेड़ों की तरह अपनी भी दुर्गति होनी ही है। क्या है, अपन ना बहुत झांका झांकी करते हैं, अरे पड़ोसी तो ऐसा कर रहा है, मेरी सहेलियां तो ऐसे कर रही हैं, मेरे घर वाले तो ऐसे कर रहे हैं, मैं ही एक संत बन जाऊं क्या। यार घर वाले सब कुएं में कूद रहे, तुम भी कूद जाओगे, भेड़ चाल चली हुई है। गुरुदेव कह रहे हैं अरे भाई आप जागृत आत्मा हैं, आपका तृतीय नेत्र हमने जगा दिया है। कहा ना उस वीडियो में, हमको लगता है कि आपको दूरदृष्टि है, आपको चिंता है मृत्यु की, आगे आने वाले जन्म की, 84 लाख के बंधन की, अपने इष्ट की, कि वो क्या कहेंगे पूछा जाएगा, तो आपको मैं उस कैटेगरी में मान रहा हूँ। पर क्या आप भी स्वयं को उस कैटेगरी में मान रहे हैं
या अपने इर्द गिर्द जो भेड़ चाल चल रहे हैं लोग कि अरे सारी दुनिया तो ये कर रही है तो हम तुम भी करो, सारी दुनिया कुएं में फंसेगी, 84 लाख में पड़ेगी, तुम भी पड़े रहना। तो क्या इस दुर्भाग्य से बचा नहीं जा सकता? प्रश्न है ये गुरुदेव का कि बिल्कुल बचा जा सकता है। गुरुदेव जैसा व्यक्ति मिला है, पुस्तक में लिख रहा है, आपको अवेक कर रहा है, जगा रहा है। क्यों आज भी जग जाओ, आज भी अभी समय है, जितनी भी सांसें पेंडिंग है। कहते हैं कि लिबरेशन जैसे घोड़े के पाँव में, एड़ में पैर रख के ऊपर चढ़ने में जितना समय लगता है उतनी देर में एनलाइटमेंट हो जाता है। ये अष्टावक्र गीता में जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं तुमको इतनी देर में एनलाइट कर सकता हूँ। कितनी देर? कि घोड़ा होता है ना, उसकी वो एड़ होती है ना, उसमें एड़ में पैर रखो और उचक के घोड़े पे बैठ जाओ। अब सोचो कितनी देर लगती है उसके एड़ में पैर रख के उचक के बैठने में। इतनी देर में एनलाइटमेंट हो जाता है। ये अष्टावक्र जी कह रहे हैं, स्वयं साक्षात। तो ये जागने पे है। देखो एक बार ना क्राइस्ट अपने किसी उनसे भक्त से कहते हैं, क्या मछली ही पकड़ते रहोगे? मछली पकड़ रहा होता है। तो जो जगा हुआ है ना उसके लिए बस इतना काफ़ी है, बस। और जो सो रहा है उसके लिए गुरुदेव 3,500 क्या 1,00,000 1,00,00,000 वांग में भी छपवा के चले गए होते। तो वो व्यक्ति जिसने ठान ही लिया है हमको उठना ही नहीं है, हमको भेड़ चाल ही चलनी है, उसको तो कोई नहीं जगा सकता, उसको ब्रह्म भी नहीं जगा सकते। पर हाँ, जो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ पे जागृत आत्माओं के लिए संबोधन है गुरुदेव का कि भाई तुम लोग जगे हुए लोग हो और तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। क्राइस्ट का अपने शिष्य से इतना ही कहना कि क्या मछली ही पकड़ते रह जाओगे? बस उसको एक जग गया, वो क्लिक कर गई उसको बात की, यार सही में क्या मछली पकड़ने के लिए आया हूँ मैं और बस यही मछली पकड़ता रहूँगा। बस खुल गई उसकी आँख उस दिन। तो अपन भी सोचें, इस पे विचार करें कि गुरुदेव इतना चीख चीख के लिख रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, बतवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, सब गुरुदेव ही कर रहे हैं, उन्हीं की लीला है सब। अपने माध्यम से बच्चों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इधर उधर कैसे कैसे संदेश भेज रहे हैं। पर उनका क्या पड़ी? आपको क्या लगता है उनका क्या स्वार्थ होगा इसमें? पीड़ा, अपने बच्चों के लिए पीड़ा। मेरे बच्चे ना फंसे रहें, मुक्त हों, वो भवबंधन से निकल पाएँ, आनंद को प्राप्त हों, प्रेम उनका है ये। और हम सो रहे, हमें तो जगने की फुर्सत ही नहीं है। पिताजी खड़े हैं जगाने में, पिताजी दुखी हुए जा रहे हैं, बच्चा सोता जा रहा है, सोता जा रहा है, समय बीत जाएगा, समय बीत जाएगा। कबीरदास जी बहुत सुंदर बोलते हैं ना कि क्या था, सुर दुर्लभ मनुष्य तन था, सब सोने में बिता दिया, अवसर बार बार नहीं आए, बार बार अवसर नहीं मिलता है ब्रह्म मेला का। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज का बहुत ज़्यादा गुरुदेव ने बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठाए हैं जागृत आत्माओं के सामने कि क्या ये उचित है जो चल रहा है भेड़ चाल? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? तुम्हारी प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई है? तुम नहीं देख पा रहे हो कि मुझे सबके साथ नहीं बहना है? इस पर सभी चिंतन विचार ज़रूर करें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।